आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की जात है, अल्लाह के अलावा ना अताई इल्म किसी के पास कुल्ली, ना जाती इल्म। ये जो लोग ताबील करते हैं भाई अल्लाह के पास, अल्लाह आलिमुल गैब है, सब कुछ पता है अपनी, लेकिन अपनी अता से उसने नबी को भी सारा इल्म गैब दे दिया है। जो ये बातें करते हैं कुरान के पास बकरी का गोश्त भून के आपके लिए लाई और उसमें जहर मिलाकर लाई। नबी को आलिमुल गैब कहने वालों, जरा इस वाक़े की तौजीह तो सुना दो। अगर नबी आलिमुल गैब थे तो ये जहर वाला खाना आपने क्यों खा लिया? हदीस के लफ्ज हैं, अल्लाह ने जुबान दी, वरान पुकार उठी, आका मुझे ना खाइए, मेरे अंदर जहर मिला हुआ। अल्लाह के नबी को उस वक्त तक पता ना लगा जब तक बता ना दिया गया। अब दो मसले मैं यहां हल कर दूं। जो लोग कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं था और जो कहते हैं था, बदकिस्मती से दोनों ने डेफिनेशन अलहदा कर ली। जो डेफिनेशन नफी करने वालों ने की है उसकी वजह से, उसके एतबार से वाकईतन नहीं था। उन्होंने डेफिनेशन ये की है, तारीफ ये की है, वो इल्म जो खुद हासिल हो जाए, अल्लाह का अता करदा इल्म जो है वो कहते हैं वो गैब नहीं है। तो वो भी मानते हैं कि हर इल्म जो हुजूर को हासिल है वो अल्लाह का अता करदा। मैं साहिवाल में ये सारे मरहले मैंने तय किए ना अपने ज़माने तालिब इल्मी में। मौलाना मंजूर अहमद शाह साहब हैं साहिवाल में एक, मैं उनके पास हाजिर हुआ। मैंने कहा जी ये मसला क्या है इल्म गैब का, मुझे जरा समझाएं। उन्होंने एक किताब अपनी निकाली कि देखिए साहब, हम हुजूर के इल्म के बारे में ये बातें मानते हैं। हुजूर का इल्म हादिस है, कदीम नहीं है। हुजूर का इल्म महदूद है, ला महदूद नहीं है। हुजूर का इल्म अता करदा है, जाती नहीं है। मैंने कहा ये तीन बातें अगर आप मान लें तो मेरा तो झगड़ा कोई नहीं आपसे। होता क्या है, जब आएंगे वाज में, खिताबत में, तो आलिम मा काना व मा यकून, अब अल्फाज वो इस्तेमाल कर जाएंगे। एक वाइज है, आम मुकर्रिर है, वाह वाह होती ही नहीं, नारे लगते ही नहीं, महफिल में गर्मी आती नहीं जब तक ऐसे मुबालगे ना करें। लेकिन वो चीज लिखी हुई उनके यहां है कि हुजूर का इल्म हादिस है, कदीम नहीं है। हुजूर का इल्म महदूद है, ला महदूद नहीं है। हुजूर का इल्म अताई है, जाती नहीं है। इन तीनों चीजों के बाद कोई बड़े से बड़ा वहाबी और बड़े से बड़ा अहले हदीस भी इनकार नहीं करता। अल्लाह गैब और जो जाहिर है या मौजूद है सबका जानने वाला है। तो मुझे बताइए अल्लाह के लिए कोई गैब है? अल्लाह के लिए कोई शय गैब है? तो क्यों कहा जा रहा है आलिमुल गैब व शहादा? वो हमारे एतबार से कहा जा रहा है, जो तुम्हारे लिए गैब है अल्लाह उसको भी जानता है, और जो तुम्हारे सामने अल्लाह उसे भी जानता है। अल्लाह के लिए तो कुल शहादा है। किसी शय का ला याज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन का एक जर्रा भी उससे गायब नहीं होता। गैब का वजूद क्या अल्लाह के? तो ये अल्फाज मुस्तामल है रिलेटिव हमारे एतबार से, और हमारे एतबार से जो शय गैब है उसमें से एक हिस्सा अल्लाह देता है नबी को, तभी तो नबी बना। फरिश्ते को देखा, फरिश्ता हमारे लिए गैब है। जन्नत दिखाई कि नहीं दिखाई, हमारे लिए गैब है कि नहीं है। दोज़ख का मुशाहदा कराया कि नहीं कराया, हमारे लिए वो गैब है कि नहीं है। जो चीजें हमारे लिए गैब हैं उन्हीं के पर्दे अल्लाह कुछ उठाता है, कुल गैब नहीं। कुल गैब का इल्म हो जाएगा तो वो शिर्क हो जाएगा। कुल का लफ्ज जहां आया शिर्क हुआ। जब आप कह रहे हैं महदूद है, ला महदूद नहीं है, तो कुल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन गैब में से कुछ इल्म दिया गया तभी तो नबी बना, वरना मेरे और नबी में फर्क क्या हुआ फिर? अलबत्ता ये कि वो गैब का इल्म हो या हाजिर का इल्म हो, साइंटिफिक नॉलेज हो या वही का इल्म हो, कोई भी इल्म हो, आयतुल कुर्सी के अल्फाज नोट कीजिए, यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, वो जानता है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, मखलूक में से कोई भी उसके इल्म में से इहाता नहीं कर सकता मगर जितना वो चाहे। अब यह बात अलहदा है कि हम कौन है तय करने वाले कि नापे बैठ करके अल्लाह ने इब्राहिम को कितना इल्म दिया हम नाप सकते हैं, ईसा को कितना दिया हम जान सकते हैं। तो इब्राहिम का, मूसा का, ईसा का नहीं नाप सकते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कहां नापेंगे? यह पागलपन है, यह है जो गलती होती है। हम कौन है तय करने वाले? अल्लाह ने अपने नबी को दिया जो दिया, बात खत्म। कुल नहीं कहेंगे, कुल कहा शिर्क हो जाएगा, जाती कहा शिर्क हो जाएगा। अताई है, जो दिया अल्लाह ने दिया, और कुल नहीं दिया, जितना चाहा दिया। है हादिस, कदीम नहीं। तीनों चीजों मान लीजिए तो शिर्क का कोई शायबा नहीं होगा। बाकी जहां एक तरफ कुरान में वो आयात हैं कि अल्लाह के गैब को कोई नहीं जानता, ठीक, वहां यह भी है कि ला युज़हिरु गैबहू, ला युज़हिरु अला गैबिही इल्ला मन इर्तदा बिर रसूलिन, वो अपने गैब पर काबू नहीं देता मगर अपने रसूल में से जिसको चाहे। ये दोनों आयतें कुरान की है कि नहीं? इसीलिए दर हकीकत जो गैब की नफी करते हैं हुजूर से, वो कहते हैं कि अज खुद मालूम होने वाली शय गैब है। हम कहते हैं अज खुद तो कोई भी शय किसी को मालूम नहीं, हमें हाजिर का इल्म भी अल्लाह ही देता है तो होता है, गैब का तो बहुत दूर की बात है।
ये मसले बड़े सीधे हैं, खाम खा हमने पेचीदा बनाया हुआ है। खुदा के लिए इन मसलों को सुलझाइए और जोड़िए, काटने की बजाय जोड़ने की फिक्र कीजिए कि भाई ये अपनी अपनी जगह पर अलग अलग तुमने तारीफें कर रखी है इसलिए झगड़ रहे हो, वरना दोनों बातें सही हैं। यही 5 हैं जिनके दरवाजे से ज्ञान हमारे अंदर आता है। या तो कुछ ज्ञान हमें आंख से होगा, कुछ कान से होगा, कुछ नाक से, कुछ मुंह से, कुछ हाथ से। और अल्लाह इन 5 में किसी में आते ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर ज्ञान कैसे होगा? अल्लाह को हम छू नहीं सकते, कान टच। अल्लाह को हम छू नहीं सकते, अल्लाह को हम सुन नहीं सकते, अल्लाह को हम चख नहीं सकते। तो हमारे ज्ञान के जो 5 स्रोत हैं, माध्यम हैं, 5 दरवाजे हैं जिनसे ज्ञान अंदर आता है, इन 5 में खुदा आता ही नहीं। तो हम उसे जानेंगे कैसे? और आता क्यों नहीं? क्योंकि वो निराकार है, अनंत है, असीमित है। हम सीमित हैं, वो असीमित। हम लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कांट इंटर इनटू लिमिटेड। असीमित सीमित में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये 5 हमारे सीमित। आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहता है, नाक सूंघना चाहता है, इसमें वो आता नहीं, क्योंकि अल्लाह हिडन है, उसकी जात गायब है। तब अब हमें अल्लाह तक कौन ले जाए? जो गैब वाला हो। अगर नबी गैबदा नहीं है तो बदतमीजो जवाब दो, तुम खुदा तक पहुंचोगे कैसे? क्या बात। एक आदमी है, उसके आंख नहीं है। एक आदमी है जिसमें उसके आंख है, न बहिरा है, सुनता नहीं। कोरोना है, सुनता नहीं। ये कोरोना भी खूब है, लोग इसको इंग्लिश वर्ड समझते हैं कोरोना। अबे प्योर हिंदी है। इसने यही कहा, हम आ गए हैं, घर बैठ जाओ, कोई काम करो ना। उसके मुंह में जबान नहीं, कान में पर्दे नहीं, आंख में रोशनी नहीं, तो उससे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। क्योंकि ज्ञान के जितने दरवाजे हैं सब बंद बहुत डेंजर है। कान बंद हो तो सुन नहीं सकते, और जहां देव बंद हो वह कुछ समझ नहीं सकते। तो जरूरत उस निराकार तक ले जाने के लिए एक आकार की। वो आकार हमें बैठे और रब की बातें बताए, हमारे साथ खाए गैब की बातें बताए। उसने बताया, गैब जानने वाले नबी ने बताया, एक ही है। तो जो लोग नबी को गैबदा मानकर इस मजमे में बैठे हैं, सबके लिए खुदा एक ही है। अब जरा अपने देश पे नजर डालो, इनके पास नबी नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखो, इनके पास नबी नहीं है। बहुत सी कथाएं हैं, कहानियां हैं, काल्पनिक बातें हैं, नबी नहीं। ये कहते भी नहीं कि फौरन नबी। शक्तियों को मानेंगे, गुणों को मानेंगे, इनका नबी नहीं। तो उसका नुकसान क्या हुआ? आज तक इन्हें नहीं पता कि खुदा कितने हैं। अबे खुदा तो बड़ी बात, नबी नहीं होने की वजह से इन्हें यह नहीं पता कि अम्मा कितनी है। जहां जाते हैं अम्मा बना लेते हैं। हर आदमी को मालूम है कि अम्मा 2 पैर की होती है, ये 4 पैर की अम्मा लिए घूम रहे हैं। नबी नहीं है तो ये सब प्रॉब्लम आ गया। और ये खाली जबान से कहते, मन से अम्मा नहीं मानती। अम्मा हमारे पास भी है जिसकी कोख से हमने जन्म लिया। तुम्हारी भी अम्मा है जिसके कोख से तुमने जन्म लिया। हम लोग लायक बेटे हैं, अम्मा का दूध पीते हैं, अम्मा का दूध बेचते नहीं। वो नालायक लड़के हैं जो अम्मा का दूध पीते भी है और बेचते भी है। अम्मा प्यार के लिए है, व्यापार के लिए नहीं।
छेड़ोगे तो सुनना पड़ेगा। ऐसा मत समझना कि हुकूमत तेरी है तो मर्जी मुस्तफा की है। और जब तक धरती पर अली की औलाद है तुमको जवाब मिलता रहेगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप जब मोमिन बनते हैं तो कहते हैं आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, और ये सब गायब है। अल्लाह गायब, उसके रसूल गायब, कुतुब साबिका गायब, कयामत गायब, महशर गायब, जन्नत गायब, दोज़ख गायब, कयामत गायब। और जब तक गायब पर ईमान ना लाओ मोमिन नहीं। युमिनून बिल गायब, ईमान लाओ भाई। देखे नबी के कहने पर, क्योंकि नबी गायब दां है, वो कहेगा तो 100% सही। इतना तो अबू जहल भी मानता था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अबू जहल भी नबी का माना जानता था, नबी का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ही न्यू, वो जानता था। तभी तो बड़ी दूर से मुट्ठी में कंकरी लेके आया। अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। हम छुपा के लाए हैं, नबी वही है जो छुपे को देखे। हम ढांक के लाए हैं, नबी वही है जो ढकी बात देख ले। यदि अबू जहल भी नबी का माना जानता था, सिर्फ उसे नबी नहीं माना। अब फर्क देखो, उसने नबी नहीं माना मगर नबी का जो मतलब है वो मान लिया। एक ये है, नबी मानते हैं उसका माना नहीं मानते। यानी अभी अबू जहल तक नहीं पहुंच पाए, सिद्दीक़ अकबर तक क्या हो गया। अब आओ, सरल आसान मामला था। जब उसका मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में कंकरी, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। मगर मेरे नबी का मूड अच्छा था। अगर जब आया है तो सिर्फ इल्म ही का सबूत क्यों दूं, क्यों मैं प्रमाणित करूं कि मैं गैब जानता हूं। लाओ लगे हाथ और मसला भी हल हो जाए और समस्या का समाधान हो जाए। मेरे नबी ने ट्विस्ट कर दिया, जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूं। उसका प्रश्न था, तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे रसूल ने नहीं बताया मुट्ठी में कंकरी, बल्कि ये फरमाया जो तेरी मुट्ठी में तू चुन के लाया है, तूने निर्वाचन किया है, तूने सेलेक्ट किया है, वो बोले मैं कौन हूं। अबू जहल खुश हो गया, काफी जल्दी खुश होता, आगे की देख नहीं पाता। खराब दिनों को कहता है अच्छे दिन आ गए, छोड़ूंगा नहीं। वो खुश हो गया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कंकरी अमन में, मैं तो कंकरी का हूं, ये तो बोले ही नहीं। मेरे नबी ने तवज्जो कर दिया। अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियों ने कलवा पड़ा। जैसे ही देखा अरे चुन के लाया मैं, और बोली बोले मदीने वाले की, तो समझ जाओ जब काफिरों की मुट्ठी में रहकर कंकरियां नबी की बोली बोलती हैं तो आज बंगाल का मुसलमान किसी की भी मुट्ठी में हो रसूल की बोली बोलेगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर खतीब गाजी मिल्लत, जानशीन मुहद्दिस आज़म। एक मैं मंच पर बैठे हुए महानुभावों से ये कहूंगा कि आप नारा ना लगाएं। मंच पर जो बैठे ये बड़े सिलेक्टेड लोग, क्योंकि संभावना है कि अगर कोई मंच से लगाएगा तो कहीं जनता में लोग ये ना समझे फिक्सिंग है क्या। तो क्रिकेट में फिक्सिंग हो सकती है, रसूल की चौखट पर फिक्सिंग नहीं है। मानता हूं कि स्टेज पर मंच पर बैठे हुए लोगों में ईमानी जज्बा है, हरारत ईमानी है, वो भी जोश में आते हैं, एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटमेंट में नारा लगाते हैं, बुरी बात नहीं है।
मैं सोचता हूं क्या मंच पर बैठे हुए लोगों में सुन्नियत की गर्मी है? ये हमारे जलसे में बैठे हुए नौजवानों के सीने में। एक मैं मनोवैज्ञानिक बात करूं, साइकोलॉजिकल बात, कि अगर आप आपके हाथ में कुछ है पत्थर कंकरी और आप चिढ़ जाओ तो जिससे चिढ़ोगे क्रोधित हो जाओगे उसी की तरफ फेंको। अबू जहल घबरा गया, मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैंने जिसे अपना समझा। तो बंगाल से लेके गुजरात तक समझ जाओ, हमारी जुबान कलमा पढ़ने वाली है, चाहे हम किस प्रदेश में रहें, किसी देश में रहे, किसी नगर में रहे, किसी जिला में रहे, किसी गांव में। तो अबू जहल ने कंकरी को हुजूर की तरफ फेंका, भागा, चैलेंज करता हुआ आया, कुत्ते की तरह भागा। आज भी ऐसे ही करते, मुनाजिरे का चैलेंज देंगे, जब ठन जाएगी तो भाग जाएंगे। ये उन्होंने उसी से सीखा। अब आइए मैं आपकी तवज्जो समझाऊं। मुट्ठी अबू जहल, कंकरी उसकी चुनी हुई, बेजान कंकरी, उसने कलमा पढ़ा। ये गैब का मामला बड़ा एतबारी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टिकोण से क्या है, उस दृष्टिकोण से क्या है, कैसे? अगर एक कबूतर को मैं बक्से में बंद करके घर में ताला मार दूं और भी पड़ोसियों को बुला के मुझको बता मेरे घर में क्या है, पड़ोसी का मुझको क्या मालूम अंदर क्या बंद किया तुमने? तो बाहर वालों के लिए जो बकस में है वो गैब है। अबे तो जो बकस में है उसके लिए बाहर वाले गैब है। वो कबूतर को बक्से में रहकर क्या मालूम बाहर वाला? तो जब कंकरी मुट्ठी में बंद है तो रसूल के लिए कंकरी गैब और कंकरी के लिए रसूल गैब। अब जब कंकरी ने कलमा पढ़ दिया, गोया गैब में रहते हुए अपना गैब समझ लिया, ये नबी है, इनका कलमा पढ़ो। तो मामूली कंकरियां अपने गैब को बताए, मेरा नबी यही कहना चाहता, अबू जहल तू ये जानना चाहता है कि मुझे इल्म गैब है कि नहीं? जा, आज मैं ये साबित करूंगा, मैं जिस पर नजर डाल दूं वो गैब की बोली बोलने लगे। एक बात और समझ के चलो, कंकरी ने जब कलमा पढ़ा तो कहां थी? अबू जहल की मुट्ठी में। अबू जहल की मुट्ठी में। किसके कंट्रोल में? अबू जहल के कंट्रोल में। अबू जहल कौन था? काफिर था, काफिर के कब्जे में, काफिर के कंट्रोल में, काफिर की मुट्ठी में, काफिर के अख्तियार में, काफिर की पकड़ में, काफिर की गिरफ्त में, काफिर के इख्तियार में, काफिर के अख्तियार में, काफिर की मुट्ठी में बंद है। लेकिन जब इल्म गैब मुस्तफा को चैलेंज किया गया तो कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके कब्जे में हूं, कंकरी ने नहीं देखा मैं किसके पावर में हूं, किस वातावरण में हूं, किस माहौल में हूं, किस जगह हूं, किस कब्जे में हूं, किसकी मुट्ठी में बंद हूं, किसकी कैद में हूं। कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी कैद में हूं। जब रसूल की इज्जत पर, उनकी मानव मर्यादा पर हमला किया गया तो कंकरी ने नहीं देखा मैं किसकी मुट्ठी में हूं। आज बंगाल की इस पवित्र धरती पर हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाते हैं, अगर रसूल पाक की इज्जत पर किसी ने हमला किया हम भी नहीं देखेंगे किसकी मुट्ठी में। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कंकरी से हमने सबक सीखा, जब बात नबी की आ जाए तो मत देखो किसकी मुट्ठी में हो, मत देखो किसके जिले में हो, मत देखो किस देश में हो, मत देखो किसके कब्जे में हो। तो आज हम भी कसम खाते हैं, अगर हमारी जिंदगी में कोई किसी ने नबी पर हमला किया हम भी नहीं देखेंगे हम किसकी मुट्ठी में, हम भी नहीं देखेंगे किसके कब्जे में है, हम भी नहीं देखेंगे कि भाषा क्या है, गुजराती भाषा है मराठी, बंगला भाषा है या उड़िया, हम सिर्फ अपने नबी का चेहरा देखेंगे। मिलेगा क्या? ऐसा करोगे, नबी की बोली बोलोगे, हर जगह नबी का कलमा पढ़ोगे तो मिलेगा क्या?
अरे बाबा, जब कंकरी की नकल करोगे तो जो कंकरी को मिला तुम्हें भी मिलेगा। क्या मतलब? जब तक चुप थी, देखिए कितने लोग कैच करते हैं, जब तक कंकरी चुप थी, अबू जहल की मुट्ठी में थी, नबी का कलमा